असम गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर निकाला है जिसमें उनका ये कहना है कि जो भी बाहर से खास तौर पर इमाम आएंगे उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में जाके उनकी सारी बाहर से मतलब कहाँ से? बाहर राज्यों से, भारत में हाँ, बाहर राज्यों से जो भी इमाम वहाँ पहुँचेंगे खास तौर पर उनको पुलिस स्टेशन में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ेगी और ये वहाँ के मदरसे मस्जिद कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि इस बात की सूचना पुलिस को करें। उसको आप कैसे बताएंगे? उसका क्या कानूनी पहलू है? कुछ है ही नहीं। क्यों रजिस्टर करेंगे भाई? वो भारत का नागरिक है, वो इंडियन नेशनल है वो। हाँ, अगर कोई ऐसे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जा रहा है जहाँ पर मुझे जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, या मुझे कुछ क्या बोलना चाहिए, वीज़ा नहीं बल्कि जो परमिशन लेटर होना पड़ता है लक्षद्वीप जाने के लिए और दूसरे वो अलग बात है। अगर कोई भारत का नागरिक जा रहा है, वो एक इस्लामिक स्कॉलर है, उसको रजिस्टर क्यों करना पड़ेगा? क्या भारत में फ्री मूवमेंट की रोकथाम लगा रहे हैं क्या वहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ पर? और वो कौन होते हैं किसी पर शक करने वाले? वो क्या भूल गए कि भारत की जंग आज़ादी में कौन थे? मौलाना महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी, उबैदुल्लाह सिंधी, कौन थे लोग? इतने बड़े आलिम दीन ने भारत को अपनी जानें अपनी जेलों में रह रहकर, माल्टा की जेलों में रहकर भारत को आज़ादी दिलवाई, और हम 75 साल का आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। और अब उसी आलिम दीन को, उसी स्कॉलर को आप कह रहे हैं कि तुमको अगर आसाम आए रजिस्टर करना पड़ेगा? क्या हम खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं जो 75 साल की आज़ादी मना रहे हैं? हम क्या पैगाम दे रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जिसमें आलिम दीन थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया कि भाई अगर आप इस प्रदेश में आएंगे तो रजिस्टर करना पड़ेगा? सरकार का तर्क ये है कि बाहर से आने वाले लोग आतंक हैं। कौन से बाहर के लोग? क्या? अरे भाई अब ये बताइए, जितने वहाँ पर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्यों बाहर के हैं, लोकल हैं वो, जिन पर सरकार ने उन पर पाबंदी आयत लगा दी, जो बांग्लादेश में बैठे हुए हैं? उल्फा कहाँ की है? वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आपने पाबंदी लगा दी, मगर ये तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। कोई ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप बैन कर रहे हैं तो समझ सकते बात को। कोई इस्लामिक स्कॉलर है, कोई मौलाना है, कोई आलिम दीन है, कोई मुहद्दिस है, कोई मुफ्ती है, बाहर से आएगा तो क्या उसका वो करेंगे? क्या गलत है ये बिल्कुल। मदरसों पे आरोप लग रहा है क्या मदरसों पे आरोप? ये तो झूठा आरोप है, झूठा आरोप है। आप पूरे मदरसों को बदनाम कर देंगे क्या? कितने मदरसों को बदनाम करेंगे आप?